हूँ तान्या झा और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये है एपिसोड 2 ऑफ सोना कितना सोना है। कितना सोना है। एपिसोड 1 से हमें ये तो समझ में आया कि गोल्ड बढ़ रहा है और इन फ्यूचर भी इसके बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में भी डाल सकते हैं, नॉट ओनली बिकॉज वो एक सेफ एसेट है बट एक गुड रिटर्न्स भी दे रहा है। ये आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट, तो मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट 10 to 15% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट बेस्ट टू ऑल्टरनेटिव्स, तो वो होंगे म्यूचुअल फंड और ETF। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। 1 यूनिट ऑफ ETF रिप्रेजेंट 1 ग्राम ऑफ फिजिकल गोल्ड, जो कि 99.5% और मोर के गोल्ड से बैकड अप होता है। ये शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड होते हैं और एवरी डे की गोल्ड प्राइस को ये ट्रैक करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड ETF और रिलेटेड एसेट लाइक गोल्ड माइनिंग कंपनी एक्सेट्रा। तो इनडायरेक्टली आपका पैसा गोल्ड ETF में ही जाएगा और इसको इसलिए कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। इसमें आप नॉर्मल SIP जैसे आप एक म्यूचुअल फंड में करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं टैक्सेशन वाइज। तो अगर ETF का होल्डिंग 1 ईयर से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। और म्यूचुअल फंड अगर उसका होल्डिंग 2 ईयर से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म दोनों ही केस में टैक्सेशन होगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और शॉर्ट टर्म है तो टैक्स एट द रेट ऑफ स्लैब। दोनों का एक और डिफरेंस बोला जाए तो म्यूचुअल फंड के केस में आपका एक्सपेंस रेशियो इज़ हायर दैन कंपेयर टू ETF। आगे बढ़ने से पहले कि कौन से ETF में पैसे डालने चाहिए, आप ये समझिए 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हमें चेक करने चाहिए बिफोर मेकिंग अ माइंडफुल इन्वेस्टमेंट। वो होंगे एक्सपेंस रेशियो, AUM और ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो मतलब एनुअल फीस चार्ज, कमीशन या उनके जो भी खर्चे होते हैं जो हमसे वो चार्ज करते हैं, तो लोअर इज़ द बेटर। आप चेक करिए कि आइडियली 0.5% से कम ये होने चाहिए। सेकेंड, AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आइडियली ये 500 करोड़ से ऊपर का आपको इसको चेक करना है। इसका मतलब होता है कि लोगों ने कितना इन्वेस्ट करा है किसी एक पर्टिकुलर ETF में, ये ज़्यादा लिक्विडिटी को बताता है। और ट्रैकिंग एरर बताता है किसी भी ETF का रिटर्न वर्सेस गोल्ड के प्राइस का रिटर्न, तो वो डिफरेंस बताता है। 3, 2, 1 जो कि है निपॉन इंडिया गोल्ड बीज ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF, SBI गोल्ड ETF। अब आइए इनको कंपेयर करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गोल्ड ETF का कंपैरिजन। ये डेटा सितंबर 30, 2025 का है और ये ऑफिशियल फैक्ट शीट से एक्सट्रैक्ट करा है। तो इसमें हमने 3 जो पैरामीटर डिस्कस करे थे उसके बेस पे हमने कंपैरिजन किया है। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो में ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है जो कि 0.5% है। AUM सबसे ज़्यादा अपना निपॉन इंडिया गोल्ड बीज में है, बट तीनों में 500 करोड़ के ऊपर है तो 3 गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस रहेंगे, बट सबसे ज़्यादा अगर AUM बोले तो निपॉन इंडिया का है। ट्रैकिंग एरर सबके सेम ही है। अब आप ये पूछें कि इन तीनों में से किस में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो एक्सपेंस रेशियो विल नॉट बी अ मेजर कंसर्न फॉर यू। आप लिक्विडिटी को देखिए तो आप निपॉन या फिर SBI में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा एक्सपेंस रेशियो में और उतना आपको ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ जाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल में जा सकते हैं। अब टाइम आ गया बाय बोलने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।